कहीं पेपर वायरल हो गया, कहीं कोई पुल गिर गया, कहीं आग लग गई, कोई बड़ी घटना होती है तो हमेशा मुख्यमंत्री का ही चेहरा बदनाम हो। उसमें सिर्फ कोई पदाधिकारी ही सम्मिलित नहीं है, बिना नेता के ये संभव नहीं है। जांच सिर्फ हो रही है कि कौन अधिकारी हैं, कौन छोटे लोग हैं, बड़ी मछली को बचाया जाता है। हम तो मांग करते हैं सरकार से कि छात्रों को कम से कम 10-10 हज़ार रुपया मुआवजा के तौर पर दिया जाए। देखिए, चोर तो चुप रहेगा ही, या तो चोर कहीं जोर से बोलता है या चुप होगा। वो देख रहा है कि हमारा काम तो हो गया, बदनाम नीतीश कुमार हो रहे हैं, हर चीज़ों में बदनाम नीतीश कुमार हो रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। 8 तारीख को बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम था और ऐसे में क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर वायरल होने लगा। उसके बाद एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। ऐसे में जन अधिकार छात्र पार्टी जो है उसके प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। पहले पेपर वायरल होता है, फिर एग्ज़ाम को रद्द किया जाता है। क्या लगता है कौन दोषी है? दोषी सिस्टम है, सिस्टम में बैठे लोग हैं। देखिए, हमेशा जब भी कोई बड़ी घटना होती है या कहीं पेपर वायरल हो गया, कहीं कोई पुल गिर गया, कहीं आग लग गई, कोई बड़ी घटना होती है तो हमेशा मुख्यमंत्री का ही चेहरा बदनाम होता है। लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं जो अन्य दल हैं, जिन साथी सरकार में है जो, उनका भी कहीं न कहीं हाथ होता है। तो उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। इसमें सिर्फ कोई पदाधिकारी ही सम्मिलित नहीं है, बिना नेता के ये संभव नहीं है। इतनी जो बड़ी परीक्षा है जिससे बड़े बड़े पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, तो इसका पेपर लीक का मामला कहीं न कहीं बड़े नेता से इनका तार जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच नहीं हो रही है। जांच सिर्फ हो रही है कि कौन अधिकारी हैं, कौन छोटे लोग हैं, बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। एक तो छात्र गरीबी में, इस बेरोजगारी के आलम में किसी तरह पटना में रह के, अन्य जगहों पर रह के पढ़ाई करती है। पता नहीं उसके माँ बाप किस दौर से गुजर के बच्चों को 2000-4000 रुपये भेजते हैं। साल भर में 2 साल मेहनत करने के बाद बड़ी आस से कोई एग्ज़ाम देने आता है, उसका भी पेपर लीक हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बिहार के लिए नहीं हो सकता है, बिहार के बच्चों के लिए नहीं हो सकता है। बिहार की तरक्की में कहीं न कहीं ये संपूर्ण बाधा है। आप भी छात्र हैं, आप भी पढ़ाई करते हैं, आप भी पटना में रह के पढ़ाई करते हैं। अभी तो पप्पू यादव के साथ आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब से हम आपको जानते हैं आप पढ़ाई कर रहे थे पहले और आप भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर। क्या लगता है कि जैसे एग्ज़ाम देने कहीं गए दूर, इलाहाबाद या गया या फिर और जगहों पर, और उसके बाद पेपर जो वायरल हो जाए और उसके बाद एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए, तो क्या लगता है घर जाने का मन करता है कि नहीं? देखिए, कई छात्र तो मजबूरी में घर चले भी जाते हैं। कई हैं जो इस परिस्थिति में भी जूझ रहे हैं और दोबारा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मनोबल होता है वो टूट जाता है कि लगता है कि पढ़ाई लिखाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो पेपर आउट ही हो जाएगा, बंद कमरे में ही आधा घंटा पहले एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं मन तो व्यथित होता है छात्रों का, और छात्र कहीं ना कहीं पढ़ाई से विचलित हो जाते हैं। परीक्षा का परिणाम न आना, असफल हो जाना, वो एक अलग बात है। उनको लगता है कि हमने मेहनत कम किया है तो दोबारा करेंगे, लेकिन इस तरह का वाक़या होना ये दर्शाता है कि छात्रों के जीवन के साथ किस प्रकार सिस्टम और सरकार खिलवाड़ कर रही है। हम तो मांग करते हैं सरकार से कि छात्रों को कम से कम 10-10 हज़ार रुपया मुआवजा के तौर पर दिया जाए, ताकि छात्र को एक ये लगे कि हमें सरकार हमारे साथ खड़ी है। सिर्फ परीक्षा रद्द कर देना इसका सॉल्यूशन नहीं है, और उच्च स्तरीय जांच और आगे से नहीं हो इस प्रकार की घटना। चूँकि पूर्व में भी बिहार पुलिस दरोगा कई सारे एग्जाम, पहली बार बीपीएससी का ऐसा हुआ है? बीपीएससी का तो पहली बार हुई है, लेकिन मामला सामने पहली बार आई है। इसके पहले ऐसा नहीं है कि बिना सेटिंग का। बिहार के एग्जाम में, हर एग्जाम में सेटिंग चलता है। बिहार दरोगा का पहले भी वायरल हो चुका है क्वेश्चन, बिहार पुलिस का पहले, अन्य कई परीक्षाओं का वायरल हो चुका है। आप जो जनरल हमारी परीक्षा है सीबीएसई बिहार बोर्ड की, उसकी भी हालत देखते ही हैं, जो वीडियो जो तस्वीरें सामने आती है। तो कहीं न कहीं इस पर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। आज के डेट में जब ज़माना इतना हाईफाई हो गया है, उस समय में भी बीपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाना और ऑफलाइन परीक्षा लेना, ये कहीं न कहीं सिस्टम में कमी। ऑफलाइन परीक्षा का जरिया ही ख़त्म कर देना चाहिए। ऑनलाइन में कम से कम पेपर लीक का जो मामला है उसकी जो चांस है वो कम हो जाती है। तो सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और छात्रों को दिलासा न दे, छात्रों को सहानुभूति के तौर पे कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे छात्र को लगे कि हाँ, हम पढ़ाई करें, दोबारा मेरे साथ ऐसी घटना। इस मामले पर बीजेपी पूरी शांत है। देखिए, चोर तो चुप रहेगा ही,
या तो चोर कहीं जोर से बोलता है या चुप होगा। वो देख रहा है कि हमारा काम तो हो गया, बदनाम नीतीश कुमार हो रहे हैं, हर चीज़ों में बदनाम नीतीश कुमार हो रहे हैं। पुल गया नीतीश कुमार बदनाम, जनसंख्या गिनती नहीं हो रहा है नीतीश कुमार बदनाम, पेपर लीक हो गया नीतीश कुमार भी हुआ, आग लग गया नीतीश कुमार भी हुआ। हर घटना पे मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो तो पीछे से सारा खेल कर रही है, बदनाम नीतीश कुमार हो रहा है। मतलब जानबूझ के नीतीश कुमार को बदनाम किया जा रहा है। नीतीश कुमार को तो बदनाम किया ही जा रहा है। वो तो नीतीश कुमार जी अब कई, मैंने देखा है कि कई पहले तो नहीं, अब कई दिनों सड़कों पे भी उतरते हैं, जांच में भी कई सारे जगहों पे भी जाते हैं। लेकिन अभी आप देख लीजिए, पुल निर्माण का उद्घाटन है, उसमें नितिन गडकरी जी का है, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार का आप पुल निर्माण और उद्घाटन की बात कर रहे हैं और उसमें आप बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं बुला रहे हैं, तो यानी कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की गंदी राजनीति करती है और हर चीज़ों में उसका हस्तक्षेप होता है, हर बड़ी घटनाओं में उसकी हस्तक्षेप होती है और बदनाम नीतीश कुमार तो होती है। एनडीए कमज़ोर है। एनडीए कमज़ोर नहीं है, लोग नीतीश कुमार के चेहरा को बदनाम किए कर रहे हैं ताकि उनके लोगों का भरोसा उठ जाए भारतीय जनता पार्टी से। हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को अलग राह देखना चाहिए, अलग राह देखना अलग चाहिए। राह देखना चाहिए, अन्यथा नीतीश कुमार जी की जो छवि बची हुई है वो ये धूल मिट्टी में मिला देगा। मतलब राह अब किधर जाएगा, राह दिखा दीजिए। वो तो आप ही बता बड़े दीजिए। वो तो बड़े नेता है, वो तय करे, लेकिन इनसे दूर हो जाना चाहिए। अकेले रहना, मतलब बीपीएससी के पेपर लीक मामले में भी आप भाजपा को दोषी ठहरा रहे हैं ना। सिस्टम दोषी है, बदनाम नीतीश कुमार हो रहे हैं, हो सकता है उसके पीछे अन्य लोग। नीतीश कुमार ही हर, मतलब गठबंधन की सरकार है, उसके दो डिप्टी सीएम है, कई मंत्री हैं उनके, तो बदनाम उनकी चेहरा उनके ऊपर बदनामी क्यों नहीं आता है? हमेशा नीतीश कुमार के ऊपर बदनामी क्यों आता है? लेकिन चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो वो इसके लिए जिम्मेवार भी हैं, तो उनको देखना चाहिए कि इस प्रकार की घटना छात्रों के साथ हमेशा क्यों होता है। अभी रेलवे में भी आपने देखा किस तरह से गड़बड़ी की गई। तो चूंकि बिहार के भी छात्र थे तो नीतीश कुमार को आवाज़ उठानी चाहिए था, और भारतीय जनता पार्टी की से तो केंद्र में सरकार है, तो उनके नेताओं को भी बिहार से आवाज़ उठानी चाहिए था, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। पूर्व में जब जल जवाब हुआ था तो इसी आक्रोश के कारण मैंने अश्विनी चौबे जी का भी विरोध किया था, तो उस समय भी लोगों को मेरी मिर्ची लगी थी। तो छात्रों के जो जीवन का सवाल है, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो या किसी भी, वो सख्ती से उस पर पालन किया जाए। आप लोग साथ खड़े रहेंगे कि नहीं? बिल्कुल, हम लोग तो हमेशा छात्रों के साथ खड़े हैं, सड़क से लेकर जब हमारे नेता सदन में थे वहाँ तक। लेकिन अब भी हम लोग मजबूती के साथ छात्रों के साथ खड़े होते हैं। जल जमाव हो, जहाँ छात्र फंसे होते हैं, जिनकी जिस प्रकार मदद वो चाहते हैं उस प्रकार हम लोग मदद करते हैं। क्योंकि छात्र हैं, छात्र जीवन में क्या दर्द होता है उसको महसूस करते हैं। मिडिल क्लास के बच्चों किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं पटना में और अन्य जगहों पर, उसके दर्द को महसूस करते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा से छात्र के साथ खड़ा हैं और हमने धरना प्रदर्शन भी किया उस दिन। आगे भी अगर छात्रों के साथ अन्याय होगा तो हम लोग सड़कों पे जरूर उतरेंगे। तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन भूमिका नज़र नहीं आती है कहीं। देखिए, बेरोजगारी रैला करने वाले थे, रैली नहीं रैला करने वाले थे, आज अभी तक नामो निशान नहीं है कि कब करेंगे, कहाँ करेंगे। देखिए, ऐसे ही 2 दिन के लिए आते हैं, बेरोजगारी रैली करेंगे। पहले भी साइकिल यात्रा किए थे, 2 किलोमीटर चला के घर बैठ गए थे। 15-17 जिसके घर में बाथरूम में एसी लगा करके वो कल्पना करेंगे लड़ाई लड़ने की बिहार की, तो वो संभव नहीं है। तेजस्वी यादव अब जब गठजोड़ अंदर से होगा तो कहाँ से आवाज़ उठाएंगे? वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं। क्या भाजपा से गठबंधन है का? वो तो वही जानेंगे कि भाजपा से गठबंधन है कि किससे गठबंधन है। लेकिन भाजपा के खिलाफ ही लड़े हैं शुरू से अंत तक। शुरू से। अब कभी सुने हैं क्या लालू यादव जी को भाजपा के खिलाफ बोलते, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते? आपने सुना है क्या कभी? कहते तो हैं, अब नहीं बोलते हैं। उसका जरिया क्या है? क्यों आखिर आप डरते हैं भारतीय जनता पार्टी से? तो कहते हैं हमें कि तो डर नहीं झुकेगा नहीं, उनके सभी कार्यकर्ता कहते हैं। हम तो झुक नहीं रहे तो बोलिए ना, क्यों एक ट्वीट नहीं करते हैं तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के ऊपर? क्यों नीतीश कुमार के ऊपर ट्वीट करते हैं हमेशा? उनको करना चाहिए, वो विपक्ष के नेता हैं, उनको करना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए छात्रों के साथ। उनकी बड़ी संख्या है विधानसभा में, 80 विधायक दल के वो नेता हैं अपने पार्टी के, तो उनको तो सड़कों पे उतरना चाहिए था। अरे कम से कम अपने समर्थकों के साथ तो सड़क पे उतरिए और बताइए बिहार को, छात्रों को कहिए कि सत्ता पक्ष नहीं तो विपक्ष तुम्हारे साथ खड़ा है। तो मेन है कि गठजोड़ है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ दलों का गठजोड़ है, जिसके कारण वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो
मनीष हमारे साथ थे, निशांत हमारे साथ थे। और देखिए लगातार बीपीएससी का जो मामला है उस पर इन्होंने कहा कि हर बार नीतीश कुमार को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार दोषी नहीं है, सिस्टम दोषी है। और कहीं भाजपा के जो नेता हैं वो लोग भी दोषी हैं। और देखने वाली बात यह है कि आखिर जब कार्रवाई होती है, जांच होती है, तो किस पर कार्रवाई होती है, कौन कौन से लोग इसमें सम्मिलित हैं और किन किन लोगों पर कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।